एक दिन ऐसा रहता है कि उसका मन करता है कि मैं इनके साथ खेलूं, तो उसके साथ खेलना स्टार्ट करता है। वो क्या करता है पता है, अपनी जो जमीन है वैसे उसमें बहुत सारे गड्ढे खोद देता है, एंड गड्ढों के अंदर गाजर छुपा देता है। ठीक है, एंड उन दोनों को बोलता है कि आपको ये गाजर ढूंढनी है। अब बंदर जो रहता है ना, वो बहुत आलस से भरा रहता है, उसके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। उसके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। ठीक है, तो बंदर क्या करता है, एक गड्ढे के ऊपर सो जाता है आराम से, भाई चलो यार कुछ भी नहीं करना, सो जाता है। एंड खरगोश पता है क्या करता है, सबसे पहले एक गड्ढे को ढूंढता है, सबसे पहले दूसरे गड्ढे को ढूंढता है, बट उसको गाजर नहीं मिलते, सारे गड्ढे को ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं। आखिर में बंदर के पास आता है। आखिर में बंदर के पास आता है, ठीक है, वो गड्ढा रह जाता है और बंदर को उससे उठने के लिए बोलता है कहीं ना कहीं। बंदर जब उठता है तो वहां पे देखता है कहीं ना कहीं गाजर मिल जाती है। गाजर मिल जाती है, ठीक है, वो गाजर लेकर के कहीं ना कहीं किसान के पास चला जाता है, और खरगोश कहीं ना कहीं जीत जाता है। द मेन थिंग इज दैट, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, अगर आपके अंदर वो आलस है, आपके अंदर वो डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है, तो डेफिनेटली आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते जो चीज आप चाहते हो। फर्स्ट थिंग तो ये। दूसरी चीज, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं रहती। लाइक खरगोश ने कोशिश करी, बंदर की तरह वो बैठा नहीं कहीं ना कहीं, तो वो एटलीस्ट चलते रहा। तीसरी सबसे बड़ी चीज, आपको नहीं पता, आपको, आप यहाँ हो, आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस यहाँ पे है। ओके, आपकी लीड यहाँ पे है, आपकी क्लोजिंग होने वाली है ना, आप यहाँ पे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो, अपने आप में आलस भरा हुआ है कि भाई मैं नहीं कर सकता। आपने अपने आप को देखा सक्सेस यहाँ पे है, ठीक है, आपको बस नजर नहीं आ रही। आप थोड़ा सा यहाँ पे चलना स्टार्ट करोगे, ढूंढना स्टार्ट करोगे, तो डेफिनेटली यहाँ तक पहुंचोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही बात है। एग्री करते हो इस बात से कि जब तक कहीं से चलोगे नहीं तब तक कहीं पे पहुंचोगे नहीं? क्लियर? उसी के ऊपर कहीं ना कहीं आज का हमारा सेशन होने वाला है। ओके, लेट मी शेयर यू माई स्क्रीन। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है? मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, मेरी स्क्रीन आप सभी को शो हो रही है? जल्दी जल्दी बताओ, देन हम फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, स्क्रीन सभी को विजिबल है। ठीक है, एक सेकेंड। चलो, एक घंटा अपना लॉक कर लो। ओके, आने वाला एक घंटा लॉक कर लो। ओके, ये आप हो, आपका ही बिजनेस है कहीं ना कहीं। वाई मोस्ट पीपल फेल इन एफिलिएट मार्केटिंग? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब होल्डर्स हैं, कहीं ना कहीं इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं बट फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं, किस रीजन की वजह से फेल हो जाते हैं, आज का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है वैसे। तो आपको सबको क्या करना है सबसे पहले, ठीक है, कि फोकस, ओके, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है कि Recording in लाइक progress. सर जो बता रहे हैं वैसे, सर जो चीज समझा रहे हैं वैसे, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। ओके, वाई मोस्ट पीपल फेल इन एफिलिएट मार्केटिंग? ज्यादा से ज्यादा पर्सन कहीं ना कहीं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्यों फेल हो जाते हैं, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, ठीक है, आपका, आपने बिजनेस स्टार्ट किया किसी पर्पज की वजह से स्टार्ट किया, बट आप बार बार वो चीज नहीं कर पा रहे हो, क्या चीज की वजह से कहीं ना कहीं वो चीज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि क्या गलतियां रहती है, क्या इससे मिस्टेक्स रहती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंसान नीचे गिर जाता है। आप अभी नीचे गिरे हुए हो। तो सबसे पहले फोकस करते हैं, ठीक है, वाई मोस्ट पीपल फेल इन एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, सबसे पहला रीजन है फियर। सबसे पहला रीजन क्या है, फियर। अब फियर क्या चीज रहती है, मतलब आपके अंदर वो डर है सबसे पहले तो। ओके, मोस्ट पीपल डज नॉट फेल बिकॉज दे आर वीक। मतलब आप वीक हो कहीं ना कहीं, इसकी वजह से आप फेल नहीं हो रहे हो। ओके, आप फेल हो रहे हो, सही, सबसे बड़ी चीज, ठीक है, कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके अंदर एक डर बना हुआ है, अगर मैंने ये नया काम स्टार्ट कर लिया तो, ठीक है, मेरे अंदर रिजेक्शन आ गया तो कहीं ना कहीं, मेरे अंदर फेलियर आ गया तो कहीं ना कहीं, दूसरों को देख करके कहीं ना कहीं मैं जज कर रहा हूँ, यार वो कर रहा है, यार मैं नहीं कर पा रहा। ओके, फियर ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले डर लगना, वैसे कहीं ना कहीं ये लाजमी चीजें वैसे हर किसी इंसान के अंदर रहती हैं। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, ये अंदर वाला इंसान है ना जो डर के बैठा है, सबसे पहले इसी को डराना है। इसी को डराना है। बाहर आप कैसे दिखते हो, बाहर आप क्या चीज हो, नो मैटर, बट सबसे पहले आपका इस डर के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ओके, आपके अंदर क्या डर है, सबसे पहली चीज तो लाइक मैं अगर उस लीड से बात करूंगा, ओके, मैं उस पर्सन से बात करूंगा, क्या पता वो मेरे को रिजेक्ट कर देगा। अब एक चीज सोच के देखो यार, ठीक है, ओके, अगर आपने बात ही नहीं करी तो रिजेक्शन आपके पास आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस चीज को समझना है कि ये जो रिजेक्शन वाला डर है ना,
इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको आप एक्शन लेकर के कंट्रोल कर सकते हो। एक्शन लेकर इन द सेंस आप उससे बात करना स्टार्ट करो यार। ओके, आप उससे बोलना स्टार्ट करो यार। ओके, उससे बातें करना स्टार्ट करो। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन, और दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप जब उससे बात करोगे तो आपका जो अंदर वाला डर है कहीं ना कहीं वो खुल जाएगा। सबसे बड़ा रीजन ये है, ठीक है, कि हम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं आपको नॉलेज है। आप इस चीज के ऊपर फोकस करो, उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज है। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, वो एक लूप के अंदर फंसा हुआ, उस लूप के अंदर से कहीं ना कहीं आपको बाहर निकालना। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हमारे अंदर ये डर रहता है कि सिर्फ फियर ऑफ रिजेक्शन। अगर उस सामने वाले ने रिजेक्ट कर, एटलीस्ट क्या होगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस आपका चलेगा। ओके, रिजेक्शंस हर किसी इंसान को मिलते हैं। हर किसी के पास रिजेक्शंस आते हैं, मेरे पास भी रिजेक्शंस आते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं किसी के ना किसी जगह के ऊपर रिजेक्ट कर दिया जाता। सिचुएशंस मेरे को रिजेक्ट कर देती हैं, फेलियर मेरे को रिजेक्ट कर देता है कहीं ना कहीं, ठीक है, बट एटलीस्ट आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि हाँ, अरे बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं रिजेक्शन मेरे को फेल करने को मिला, कहीं ना कहीं ठीक है, देखने को मिला, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं आज आगे बढ़ूँ। आप वीक हो, बट ऐसा आपके दीवार कोने में तो नहीं लिख रखा वैसे। आप एक बार देखो अपने सराउंडिंग्स के अंदर, आप जहाँ पे बैठे हो वैसे कहीं पे लिख तो नहीं रखा वैसे, स्नेहा नहीं कर सकती, रंगोली नहीं कर सकती, आकृति नहीं कर सकती, ऐसा लिख रखा है? कहीं पे भी नहीं लिख रखा। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं सीखने के बाद सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। द फियर ऑफ रिजेक्शन। ओके, इस डर को कहीं ना कहीं आप अपने अंदर से बाहर निकालो। जब तक आप उनसे बात नहीं करोगे तब तक आप ना तो रिजेक्शन फेल करोगे, ठीक है, ना तो आप अप्रूवल फेल करोगे। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है आपकी। ओके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप डरते हो, कहीं ना कहीं आप निकलते नहीं हो। फियर ऑफ फेलियर, यार क्या मैं फेल हो गया तो? आप एक बात बताओ, ठीक है, आपने एक कहीं ना कहीं ग्राउंड के अंदर चले गए, वहां पे एटलीस्ट आपको ये बताया जाता कि आपको दौड़ना है वैसे अभी, ओके, आपको भागना है वैसे, ओके, अगर आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करा, ठीक है ना, तो आप हार गए ना, ना ही आप जीते कहीं ना कहीं। ओके, दैट इज द मेन थिंग। फेलियर तो आपको तब देखने को मिलेगा ना कहीं ना कहीं, जब आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे, जब आप उसके अंदर कहीं ना कहीं जाओगे, ठीक है, जब आप उसके अंदर कहीं ना कहीं भाग लोगे। आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, एटलीस्ट आप ये चीज देखो, कहीं ना कहीं मैं बिजनेस कर रही हूँ, दो चार चीजें मैं सीख रही हूँ, ऐसे दो चार चीजें मैं सीख रहा हूँ। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। वो चीज कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग्स में काफी सारे ऐसे पर्सन जो कि नहीं कर पा रहे, बट आप वो चीज कर पा रहे हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको अलग बनाती है। और ये ऐसा नहीं कि आप फेल हो गए, नहीं। स्टार्टिंग जब कोई भी काम की होती है ना, तो स्टार्टिंग में आपको गिरना भी पड़ता है। गिरने के बाद कहीं ना कहीं रेंगते हुए भी चलना पड़ता है, और काफी सारी बार ऐसे आती है कि कहीं ना कहीं चोटें भी आपको लगती हैं। बचपन पे जब चलना सीखा था वैसे कहीं ना कहीं गिरे भी थे, घुटने में लगा भी था वैसे, कहीं ना कहीं मम्मी ने उठाया भी था, राइट? दैट्स द मेन थिंग। बट ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं रोके बैठे रहते हैं आप, ठीक है, तो क्या पता आप आगे चल करके कहीं ना कहीं चल पाते वो चीज। आप खुद सोच करके देखो वो चीज। दैट्स द मेन थिंग। फियर ऑफ फेलियर, आपके मन में ये डर रहता है। फियर ऑफ जजमेंट, दूसरों को देख करके कहीं ना कहीं जज करते रहते हैं वैसे। मैं जज की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है वैसे, जजमेंट की, ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक। फियर ऑफ जजमेंट, कहीं ना कहीं दूसरों को देख करके आप अपने आप को जज करते रहते हो कि यार वो तो कर गया, ठीक है, मैं रह गया। एटलीस्ट आप ये चीज देखो यार, उस इंसान ने करा क्या है ऐसा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसने कर लिया। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। बस हम ये चीज देखते हैं कि उसने कर लिया, बट हम ये नहीं देखते कि यार एटलीस्ट उसने करा क्या। ओके, क्या पता उसने ज्यादा मेहनत करी हो, क्या पता उसने ज्यादा कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर फोकस करा हो, क्या पता उसने ज्यादा कुछ ना कुछ अलग चीज वैसे करी हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। किसी की जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद कहीं ना कहीं, ठीक है, मम्मी ने सुना यार फलाने लड़के की जॉब लग गई, फलाने लड़की की जॉब लग गई, ठीक है भाई तू क्या कर रही है अपने घर पे बैठ करके? ओके, तू क्या कर रही है वैसे अपने घर पे बैठ के, तू क्या कर रहा है वैसे अपने घर पे बैठ करके? क्या पता उसने ज्यादा मेहनत करी हो यार। क्या पता आपकी जॉब कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर लग जाए, नेक्स्ट मंथ में लग जाए। ये चीज नहीं बोली जा सकती, ये चीज नहीं समझी जा सकती, ठीक है, आगे चल करके क्या चीज रखी हुई है वैसे। ओके, फियर ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले कहीं ना कहीं डर लगना। आपको कॉल्स करना है लीड को, कॉल्स नहीं करोगे तो आपको पता है इनविटेशन नहीं होगी, इनविटेशन नहीं होगी तो क्लोजिंग्स भी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप उस चीज के अंदर एंटर कर जाओ। कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले हर किसी इंसान को डर ही लगता है, क्या पता मैं फेल हो गया तो? फेल ही हो जाओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप रुक जाओगे, ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं आप पूरा आपके ऊपर थप्पा ही लग गया कि हाँ भाई आप कर ही नहीं सकते, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फियर ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कोई भी काम करने से पहले डरना नहीं है। एक सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि आपके अंदर डर है। और जब भी आपके अंदर डर रहेगा, कोई भी नया काम आप स्टार्ट नहीं कर सकते, हमेशा अपने आप को एक्सक्यूजेस देते रहोगे, ठीक है, हमेशा कहीं ना कहीं ग्रोथ को आप डिले करते रहोगे।
ओके, मैं पहले बहुत डरता था, जब मैं 12वीं क्लास के अंदर था ना तो बहुत डरता था। ओके, बाहर जा करके, दिल्ली जा करके कैसे पेपर दे के आऊंगा। ओके, कैसे सर्वाइव करूंगा मैं, कैसे वो चीज़ होगी कहीं ना कहीं। उसके बाद कहीं ना कहीं मैं पापा के साथ जाता था, पापा मेरे साथ जाते थे कहीं ना कहीं, ठीक है, दिल्ली जा करके कहीं ना कहीं मैं पेपर दे के आता, बिकॉज नहीं पता था उस चीज़ का। एंड आज अकेले ही घूम लेते हैं वैसे कहीं ना कहीं। दैट्स द मेन थिंग। तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं, जब आप तक जिस किसी काम के अंदर एंटर नहीं करोगे, जब तक वो फियर ऑफ रिजेक्शन कहीं ना कहीं आप फेल नहीं कर पाओगे यार। वहाँ लगाएंगे ओके, ना। तो हर काम को स्टार्ट करने से पहले हमारे अंदर एक डर रहता है। ठीक है, ओके, उस डर से ही आपको मुकाबला करना है, उस डर पे ही कहीं ना कहीं आपको महारत हासिल करनी है। वो अगर डर नहीं हुआ तो सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है, तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। कोई भी काम ऐसा नहीं होता, किसी को नहीं पता रहता कि कब हमें सक्सेस ब्रांड मिलेगी। क्या पता नेक्स्ट ही डे कहीं ना कहीं आपकी बड़ी से बड़ी डील आपकी क्लोज हो गया है। क्या पता अगले ही दिन आपका लेगेसी पैकेज निकल रहा हो। बट आप अभी से डर के बैठ गए कि हाँ भाई चलो मैं डर रहा हूँ, वैसे तो अभी ठीक है नहीं होगा वैसे मेरे से। ये मन में ये चीज मान ले तो कहीं ना कहीं क्या आप आगे बढ़ पाओगे? डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले इस चीज के ऊपर फोकस करो कि अपने अंदर जो डर है ना, सबसे पहले उसको निकाल। क्योंकि डर जब तक नहीं निकलेगा तब तक चीजें नहीं होंगी। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने का ट्राई करो, ठीक है, कि डर ही एक्चुअल में आपका असली दुश्मन है। कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, इनविटेशन करने से पहले, क्लोजिंग करने से पहले कहीं ना कहीं आपके मन में घबराहट रहती है। क्या पता है उस सामने वाले ने मना कर दिया, तो मना ही तो करेगा एटलीस्ट। इससे आपका कोई नुकसान हुआ, इससे आपका कोई लॉस हुआ। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, इस फियर को सबसे पहले तो कंट्रोल करना है। और फियर कैसे कंट्रोल होगा, ठीक है, जब आप उस काम के अंदर एंटर कर जाओगे, जब आप उस काम के लिए कहीं ना कहीं डिसीजन बनाओगे, जब आप उस काम में अपना पहला कदम रखोगे। तो ये वाली चीज है, हमेशा आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि मेरे को डरना नहीं है। ओके, एटलीस्ट क्या ही होगा, सामने वाला मना ही तो करेगा ना यार। और क्या हो सकता है, और क्या ही हो सकता है, आप खुद बताओ एक बार। तो सबसे पहले आपको इस डर से कंट्रोल करना है, अपने अंदर जो चीजें बनी हुई है। वैसे बचपन में नानी कहानी सुनाती थी ना, नानी कहानी सुनाती थी ना। कितने पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने नानी की कहानी सुनी है, भूत वाली कहानी सुनी है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि लाइक सर मैंने नानी की कहानी सुनी है। ओके ओके, काफी सारे पर्सन ने सुन रखी है वैसे। ओके, ठीक है, देखो यार, इस चीज को समझने का ट्राई करो एटलीस्ट, ठीक है। ओके, नानी हमें क्या कहानी सुनती थी, ठीक है भाई, फलाना वहां पे नहीं जाना, वहां पे भूत रहते हैं। वही डर कहीं ना कहीं आज हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है। पेरेंट्स ने भी बताया, ठीक है, फलानी जगह नहीं जाना, वहां पे भूत रहते हैं। दोस्त ऐसे मिल गए, ठीक है, उन्होंने भी बताया कि फलानी जगह पे मत जाना भाई, ठीक है, वहां पे भूत रहते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आज भी हम भूत से डरते हैं। क्यों डरते हैं? सबसे पहले तो इस रीजन की वजह से, क्योंकि हमारे मन में वो सारी सब कुछ चीजें मतलब बैठी हुई है। और मैं बोलता हूँ इससे आसान कोई काम ही नहीं है पैसा कमाने का, इससे आसान कोई भी काम नहीं है। आप इस चीज को थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, इससे आसान कोई भी काम नहीं है पैसा कमाने का। तो सबसे पहले आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि द फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन से मत डरो यार, फेलियर से ही मत डरो, जजमेंट से ही मत डरो। स्टार्टिंग में हर किसी को डर लगता है वैसे कहीं ना कहीं, ठीक है, बट जो वो चलना स्टार्ट करता है, गिरना स्टार्ट करता है। जब हम चले थे वैसे कहीं ना कहीं पैदल हम चले थे स्टार्टिंग में, जब छोटे से बच्चे थे, ठीक है, ओके, छोटा सा बच्चा जब आपने देखा होगा, जब एक जगह पे उसको खड़ा कर दिया जाता है तो हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जब वो आता है हमारी साइड, उनके फेस को देखना है एक बार, ठीक है, उनके उनके चेहरे पे भी वो डर रहता है कहीं ना कहीं कि मैं गिर गया तो मेरे को लग जाएगा। तो इस वजह से वो क्या करता है, वो तेज भागना स्टार्ट कर देता है, एकदम से तेज भागता है। ओके, तो ये फियर को मतलब कमजोरी मत बनाओ, इस फियर को कहीं ना कहीं आप अपनी ताकत बनाओ। इस बिजनेस के अंदर आए तो सबसे पहला चीज, ठीक है, आपको सबसे पहले इस फियर को निकालना पड़ेगा। अगर फियर को निकाल दिया आपने तो सीरियसली बोलो, इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी महारत आप हासिल कर सकते हो। तो इस चीज की तरफ फोकस करो कि मेरे को डरना नहीं है। डर किस बात का है? कॉलिंग ही तो करनी है जो आपने सीख रखी है, उसके लिए इनविटेशन की रिकॉर्डिंग्स है कहीं ना कहीं, सर है वैसे, मैनेजर हैं। ओके, एंड वो बता रहे कहीं ना कहीं, आपको सिखा रहे हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, ये सारी सब कुछ चीजें कहने को डर किस बात का? आपको नहीं आता, एटलीस्ट आप सीखो। सीखने के लिए सर से कॉन्टेक्ट करो। सीखने के लिए क्या करो, ठीक है, ट्रेनिंग्स वगैरह में आओ। सर से क्या करो, ठीक है, सर से डेली बेसिस पे कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट करो, तभी तो डर कहीं ना कहीं भागेगा ना वहां से। तो द मेन थिंग इज दैट, सबसे बड़ा चीज कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर ना होने वाला, ठीक है, वो आपका डर है, जो कि कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। एंड इस बिजनेस के अंदर आप आए हो बहुत बड़ा करने आए हो। एंड अकेले इस 4 वर्ड वाले अक्षर से बिल्कुल मत डरो कि मेरे अंदर फियर है, मेरे अंदर रिजेक्शन है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर फलाना, ये सब चीजें मेरे अंदर झगड़ा है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। इन चीजों को थोड़ा सा साइड में रख के उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। जब तक डरते रहोगे तब तक चीजें नहीं होगी। ओके, एक सेकेंड। अब इस चीज को समझो सबसे पहले, ठीक है, ये बिजनेस एक्चुअली में है क्या?
इस बिजनेस के अंदर है क्या, आपका माइंडसेट अभी कैसा है। माइंडसेट आपका ऐसा है, ठीक है, कि एफिलिएट मार्केटिंग को आप क्या समझ रहे हो, ठीक है, लाइक एक क्विक मनी गेम समझ रहे हो, कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग हमने करनी है, स्टार्टिंग में हम आए, ठीक है, मेरे को तो सब कुछ आता है भाई, ठीक है, मैंने तो पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स ये नहीं कि एफिलिएट मार्केटिंग एक बिजनेस है, ठीक है, इसके अंदर हम आएंगे कहीं ना कहीं पैसा कमाना हम स्टार्ट कर देंगे, ये एक ऐसा गेम है जिसके अंदर कहीं ना कहीं हम खेलते खेलते पैसा कमा लेंगे, नहीं। सबसे पहले इस माइंड से ही चीज को निकालो कि एफिलिएट मार्केटिंग कोई एक मनी गेम नहीं है। ओके, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम सोल्विंग बिजनेस है। कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करके देना है, और जितना अच्छे तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करके आप रखोगे कहीं ना कहीं, उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं आपकी इनकम यहाँ पे बिल्ड होगी। आप इस चीज को समझ लो। बट आप यहाँ पे इसको मनी गेम्स बना के बैठे हो, ठीक है, कि एज पैसे वाला गेम है, कि पैसा कमाना है यार, फलाना, ये सब चीजें, ठीक है, बस एक पर्सन को एनरोल करा है, पैसा आ गया हमारे पास 7 से 10 हज़ार रुपये, बस सिंपल बात है। नहीं, वो चीज नहीं है ये। उस चीज के चक्कर में लगोगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले को वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाओगे जो कि इंसान, वो सामने वाला चाहता है उस चीज। तो आप इस चीज के ऊपर एटलीस्ट ये चीज फोकस करो, ठीक है, ये कोई मनी गेम नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस है। आपको यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करना है, जैसे आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करा गया है। ओके, ठीक है, एंड इट इज अ सिस्टम ऑफ डेली एक्शन कंसिस्टेंसी। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डेली बेसिस पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा, डेली बेसिस पे जल्दी नहीं उठ पाते तो जल्दी आपको उठना पड़ेगा। कितनी अच्छी आदतें कहीं ना कहीं बिजनेस हमारे अंदर डेवलप कर रहे हैं। और कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। सबसे पहले इस लाइन को समझो, आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट नहीं हो, ठीक है, दैट मीन्स कोई भी काम आप नहीं कर सकते। एक दिन लीड बाई करा, 2 दिन लीड बाई करा, 3 दिन लीड बाई करा, ठीक है, नहीं रिजल्ट आ रहा, छोड़ दिया। क्या पता चौथे दिन कहीं ना कहीं आपकी उन पैकेजेस से कम बड़ी सेल निकल जाए, लेगेसी पैकेज की सेल निकल जाए, क्या पता। आपको पता है उस चीज का, बट हमें तो पॉजिटिव होकर काम करना है ना इस चीज के अंदर। तो दैट मीन्स आप इस चीज को समझो, ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको डेली बेसिस पे एक्शंस लेने पड़ेंगे, एंड कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी से चलना पड़ेगा। लगातार आपको चलना पड़ेगा, लगातार हथौड़ा मारना पड़ेगा उस पत्थर के ऊपर, मारते रहोगे मारते रहोगे मारते रहोगे, ठीक है, डेफिनेटली वो पत्थर एक ना एक दिन टूट जाएगा। ओके, ठीक है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप कंसिस्टेंसी की बदौलत जो भी चीज कहीं ना कहीं हासिल करना चाहते हो वो हासिल आप कर सकते हो। बचपन में स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाते थे कहीं ना कहीं, ठीक है, फिर क्या करते थे आप, ओके, कोई मैथमेटिक्स के वैसे टीचर वैसे कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन वैसे कराया वैसे उन्होंने, उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करते थे तभी तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकलता था। या फिर एक ही बार में ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझा दिया, हमें समझ में आया, हमने निकाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता था। आप सबसे पहले वहां पे प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, उसकी बदौलत कहीं ना कहीं आप घर पे जा करके भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते थे, कंसिस्टेंट रहते थे, डेली बेसिस पे क्लास में आते थे, जो समझाया जाता था कहीं ना कहीं आपको समझ में आता था। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर कंसिस्टेंसी थी। तो कंसिस्टेंसी द की ऑफ सक्सेस, ये एक रामबाण तरीका है, ठीक है, किसी भी चीज को हासिल करने का। ये चीज अगर आपके अंदर नहीं है, ठीक है, तो सॉरी टू से, ये तो क्या किसी बिजनेस के अंदर आप नहीं कर पाओगे। तो आप एटलीस्ट इस चीज को समझने का ट्राई करो, ठीक है, कंसिस्टेंसी हमारे अंदर होनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, डेली बेसिस पे आपको उठना पड़ेगा, डेली बेसिस पे अपने आप को चीज बताना पड़ेगा कि भाई तू कर सकता है, भाई तू कर सकती है। जब ये चीज कहीं ना कहीं आप अपने आप से बोलना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली यू कैन, लाइक आप कर पाओगे। बट ये चीज आप अपने आप से नहीं बोलते हो, आप यही चीज बोलते हो, ठीक है, कि भाई मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। अगर ये चीज सामने वाले को अपने आप को बता रहे हो ना, ठीक है, तो यही चीज, यही इंसान आपको आगे बढ़ाने वाला है, ठीक है, इसी को आपने ये चीज बोल दी कि भाई तू नहीं कर सकता। तो आप ये चीज बताओ, ठीक है, कि आप कैसे कर सकते हो। जब आपने अपने आप को ही नहीं बोल दिया, ठीक है, आपने अपने आप को ही बोल दिया कि हाँ मेरे को नहीं करना, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मजा नहीं आ रहा यार। क्या आप खुद से एक चीज पूछ के देखो, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, ठीक है, ओके, आप सबसे मैं एक चीज जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है, क्या आप इस काम के अंदर काम चोरी तो नहीं कर रहे। क्या आप इस काम के अंदर काम चोरी तो नहीं कर रहे। कितने पर्सन ऐसे हैं, ठीक है, अपने आप से पूछो, क्या आप इस बिजनेस के अंदर काम चोरी तो नहीं कर रहे। एक बार बता दो यार, रियलिटी आज दिखा दो वैसे चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है, क्या शिद्दत से, ठीक है, पूरी मेहनत से, ओके, मतलब ये चीज कभी आपने करी है। मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, ठीक है, क्या शिद्दत से, मेहनत से, ठीक है, पूरा मन लगाकर, पूरा जोर लगा करके कहीं ना कहीं आपने चीज करी है। काम चोरी होती है भाई, काम चोरी होती है। मैं भी काम चोर हूँ, मैं भी काम चोरी कर देता हूँ ऐसे कभी कभार। बट ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस में मुझको कुछ आता ही नहीं हो, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
ये जो 20 से 25 साल की उम्र है वैसे इसके बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके पास 5 साल है। ये 5 साल अगर अपने आप को रगड़ लिया तो सच बता रहा हूँ, ठीक है, पूरी जिंदगी बैठ करके खाने वाले, पूरी जिंदगी बैठ के खाओगे। ओके, ठीक है, डिपेंड ये करता है कि आप काम चोरी कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में लगे हो, ठीक है, ओके, आप या फिर कुछ कुछ भी ऐसी चीज के चक्कर में लगे हो, ठीक है, जो कि आपको कभी रिजल्ट दे ही नहीं रही है। आपकी ट्रेनिंग आज, ठीक है, ट्रेनिंग में कुछ बताने वाले हैं सर, ठीक है, गर्लफ्रेंड का कॉल आया, ठीक है, आज वहां पे मिलना है, चले गए भाई वहां पे। इसी वजह से कहीं ना कहीं सेशन मिस कर दिया। गर्लफ्रेंड को बोला भी वैसे, आज मेरा सेशन है वैसे सर के साथ। अरे नहीं यार, छोड़ यार सेशन को, चलो वहां पे घूमने चलेंगे, लोटस टेम्पल चलेंगे दिल्ली के अंदर है ना, लोटस टेम्पल घूम के आएंगे वैसे आज। ये चीज नहीं करनी है guys, ठीक है, जितना हो सके उतना अपने सपनों को देखो यार, ठीक है, कि आपके पास एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, उस टाइम को आपको अच्छा बनाना है। वो कैसे अच्छा बनेगा, जब आप कहीं ना कहीं काम करोगे, यूज यही एक ऐसा बिजनेस है जो कि कहीं ना कहीं आपको आगे भी उठाएगा, आपके माँ बाप के सपने भी पूरे करेगा, आपके खुद के सपने भी पूरे करेगा। करेगा या फिर नहीं करेगा? कौशल जी वैसे करेगा या फिर नहीं करेगा? करेगा। तू बस ही करेगा या फिर नहीं करेगा? भूमिका जी करेगा ना? यही एक ऐसा बिजनेस है जो कि कहीं ना कहीं आपके सपने पूरे करेगा, तो सबसे पहले उन सपनों के पीछे भागो। ओके, उसके पीछे मत भागो, वो कुछ नहीं करेगी, ठीक है, ओके, वो कुछ नहीं करेगी, 2 साल बाद वही पूछेगी, ठीक है भाई क्या करने लगा अभी? कुछ भी नहीं करता मैं अभी, ठीक है, पहले 2 साल पहले भी कुछ नहीं करता था, आज भी 2 साल बाद भी कुछ नहीं करता था, डेफिनेटली चलो, खत्म कहानी वहाँ पे। ये वाली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वैसे कहीं ना कहीं, ठीक है, कि आप आज डेली बेसिस पे लाइफ के अंदर कर क्या रहे हो, ठीक है, वही जा करके कहीं ना कहीं आपका आगे चल करके दिन डिसाइड करती है। एन एल ए भाई अपना 11 बजे तक सो रहे हैं, ठीक है, चलो 12 बजे तक सो रहे हैं वैसे, ठीक है, कोई बिजनेस यार, कोई बिजनेस नहीं है, एक बिजनेस स्टार्ट किया था, पर करा तो था वैसे, बट नहीं चल पा रहा भाई मैं। भाई तू काम कितना करता है? यार काम तो कर, कभी किया ही नहीं वैसे, ट्रेनिंग के अंदर तो मैं कभी आया ही नहीं, सर जो बताते थे वैसे कभी ना कभी सीखा ही नहीं वैसे, तो एक बात बताओ, इस बिजनेस के अंदर कैसे बड़ा कर सकते हो भाई? मानते हो ना काम चोरी है, काम के अंदर सीरियस नहीं हो, मानते हो ना, सभी पर्सन मानते हो, हर एक पर्सन काम चोर है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है इस ट्रेनिंग के अंदर जो डेडिकेटेडली काम करता हो, सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई भी पर्सन नहीं है, काम चोरी मत करो यार, ठीक है, ओके। ये एक ऐसी एज है जिसपे पोटेंशियल कहीं ना कहीं आपका पीक लेवल के ऊपर है, एंड वही पोटेंशियल कहीं ना कहीं आपको आगे लेकर के जाएगा, वही पोटेंशियल कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने वाला है, और उसी के अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें आप कर लोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आप रिजल्ट कैसे क्रिएट करोगे? बिल्कुल सही बात है। भाई वो माँ बाप वेट कर रहे हैं भाई, ठीक है, हमारी बच्ची कब हमारे हाथ में ला करके कुछ ना कुछ रखेगी, ठीक है, हमारा बच्चा कब हमने हमारे हाथ में ला करके कुछ रखेगा। एटलीस्ट मम्मी पापा को तो आज तक रेस्टोरेंट के अंदर भी नहीं ले जाया गया है वैसे, नहीं लेके गए, नहीं लेके गए यार, कोई भी नहीं लेके गया है वैसे, एक दो पर्सन को छोड़ करके वैसे कहीं नहीं ले, हाँ रंगोली जी वैसे लेके गई है, मुझसे तो उम्मीदें वैसे रहती हैं, ये लेके गई, बट और कोई पर्सन लेकर के गया है, कैसा फीलिंग रहता है वैसे रंगोली जी, थोड़ा जान सकता हूँ वैसे आपसे? बहुत अच्छा रहता है, तो दुआएं मिलती हैं वैसे, ठीक है, कि माँ बाप दुआएं देते हैं कि हाँ हम डेली बेसिस पे रेस्टोरेंट के अंदर आए, वो दुआएं कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाती है। ये चीज कहीं ना कहीं करी आपने, नहीं करी, तो उस पल के लिए जियो यार, ठीक है, उस पल के लिए जियो, उस पल के लिए कहीं ना कहीं वो चीज करना स्टार्ट, ठीक है, तो कामचोर मत बनो। यही कामचोरी कहीं ना कहीं आगे चल करके 2 साल के बाद जब कहीं ना कहीं आप अपने आप को देखोगे तो यही कामचोरी आपको याद आएगी, ठीक है, टीचर बोलते थे ना कि भाई पढ़ ले, आगे चल करके तेरा कुछ नहीं होने वाला। इस बिजनेस के अंदर भी सेम फंडा है, ठीक है, नॉलेज नहीं लोगे, चीजें नहीं करोगे, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, तो मैं भी यही बोल दूंगा भाई, ठीक है, पढ़ ले लिख ले, इस बिजनेस के अंदर आ जा मीटिंग के अंदर, अदरवाइज आगे चल करके कुछ नहीं बनेगा भाई तेरा। यही सबसे बड़ी चीज है, तो इसके ऊपर फोकस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये चीज कहीं ना कहीं हमने समझ ली कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है वैसे, कहीं ना कहीं हर चीज को करते हैं, ठीक है, ओके, स्क्रीन मेरी विजिबल है ना आप सभी को? एक बार बता दो वैसे, स्क्रीन मेरी विजिबल है ना? स्क्रीन मेरी विजिबल आप सभी को शो हो रही है? ओके ओके, अब देखो सबसे पहले इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है,
कि इट इज अ सिस्टम ऑफ डेली एक्शंस एंड कंसिस्टेंसी। डेली बेसिस पे जो आप एक्शंस नहीं लोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो किसी भी काम में आप महारत डेली बेसिस पे एक्शंस लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, लगातार काम करो यार। एक दिन लीड बाई मत करो, ठीक है, लगातार कम से कम 10 दिन लीड एटलीस्ट बाई करो। आप 10 दिन लगातार काम करोगे तो क्या लगता है 10 दिन के बाद रिजल्ट नहीं आएगा? घर से डेफिनेटली आएगा यार। बट एटलीस्ट सबसे पहले करना तो स्टार्ट करो ना यार। जब तक नहीं करोगे तब तक क्या चीज पॉसिबल होगी? आप खुद बताओ, कहाँ से अगर चलोगे नहीं, कहाँ से अगर निकलोगे नहीं, तो कहाँ पे आप पहुंचोगे? तो आप एटलीस्ट इस चीज को समझो कि हाँ, मेरे को डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहना है, मेरे को डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर काम करना है। छोटे छोटे आपके है ना, छोटे छोटे एक्शंस, जब छोटे छोटे स्टेप के साथ आप आगे बढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के ऊपर कहीं ना कहीं आप काम करते हो, लॉन्ग टर्म तक आप कहीं ना कहीं आगे जाते हो जब छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप काम करते हो। तो सबसे पहले इस चीज को समझने का ट्राई करो कि डेली बेसिस पे छोटा छोटा इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं हमें करना है अपने अंदर। ओके, ठीक है, डेली बेसिस पे छोटा छोटा इंप्रूवमेंट हमें करना है। ओके, एक सेकंड, कौन पसंद है वैसे लोग? एक सेकंड, कुछ बच्चे रहते हैं वैसे, ठीक है, जो भी शोर करने लगते हैं वैसे बीच में। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड, ओनली यू कैन मिनिमाइज। वेट ए सेकंड, 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट। स्क्रीन मेरी विजिबल है आप सभी को अभी? तो सबसे पहले हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है? डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट हमको एक्शंस लेने हैं। डेली बेसिस पे जो हमारे छोटे छोटे स्टेप्स रहते हैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में हमारी हेल्प कर। ओके, अब द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट रीजन फॉर फेलियर। ओके, आपके अंदर जो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं लैक कर रही है ना वैसे, ओके, वो एक सबसे बड़ा रीजन है कहीं ना कहीं आपके फेल होने का। बार बार आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी वैसे आप। तो डेली बेसिस पे आपको लीड्स बाय करना है, डेली बेसिस पे इन्विटेशंस आपको करनी है, डेली बेसिस पे आपको कॉलिंग्स आपको करनी है, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको फॉलो आपको करना है। जब ये चीज लगातार 1 महीने तक आप रिपीट करोगे, तो क्या लगता है यार वैसे आपको, ठीक है, आने वाले आपके 2 महीने नहीं सुधर जाएंगे? क्या आपके क्लोजिंग्स नहीं निकलेंगे? क्या आपकी कहीं ना कहीं वो लीड्स कहीं ना कहीं आपके साथ जो कनेक्ट हुई थी वो एनरोल नहीं करेंगे आपके साथ, जब डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं 20-20 कस्टमर्स के ऊपर आप काम करोगे? तो ये चीजें जब काम करेंगी, जब तक आप कंसिस्टेंट रहोगे, डेली बेसिस पे कहने की एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट लगातार एक चीज के ऊपर काम हो रहा है, लगातार 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 एक चीज के ऊपर काम कर रहा है, तो डेफिनेटली आगे चलकर को रिजल्ट क्रिएट करके देंगे। एक इंसान है जिसने कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करा है, ठीक है, लगातार कंसिस्टेंट होकर के उस इंसान ने उस काम के ऊपर भरोसा करके उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करा, कंसिस्टेंट रहा, एक भी दिन ऐसा नहीं गया, ठीक है, कि उस इंसान ने काम नहीं करा, तब जाकर के आज वो इस बड़े एम्पायर का मालिक है। ओके, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब द रियलिटी ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग क्या रहता है? वाई पीपल फेल, वाई यू फेल, वाई पीपल फेल, वाई यू फेल, ठीक है, वाई आई एम फेल। ओके, मैं एक एफिलिएट मार्केटिंग करता था जब मैंने अपनी करियर की स्टार्ट करी थी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है, जब चीजें स्टार्ट करी थी वैसे कहीं ना कहीं, ठीक है, ओके, मैं भी फेल हो गया था वैसे। किस रीजन की वजह से कहीं ना कहीं फेल हो गया था, और किस रीजन की वजह से कहीं ना कहीं एफिलिएट मार्केटर्स फेल हो जाते हैं, तो सबसे पहले उस चीज के बारे में समझते हैं।
ओके, तो ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है कहीं ना कहीं, इसको ध्यान से समझ लो, एक बार ध्यान से सुन लो इसको, ठीक है, बिकॉज ये चीज कहीं ना कहीं जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज आपने समझ ली तो कहीं ना कहीं बहुत आगे चले जाओ। सबसे पहले डेली टारगेट सेट नहीं होता हमारा, डेली टारगेट सेट ही नहीं होता। हमें यही नहीं पता होता कि हमें आज वाले दिन क्या करना है, हमें आज वाले दिन क्या चाहिए, शाम के टाइम पे मतलब मेरे को क्या चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ। इन दी सेंस वो चीजें रहती है कि डेली बेसिस पे आपका टारगेट ही सेट नहीं होता। जब तक टारगेट ही सेट नहीं हुआ, आपको दिखाई नहीं कि किस चीज की तरफ मेरे को जाना है, ठीक है, तो डेफिनेटली वहां तक आप नहीं जा सकते। आपको यही नहीं पता आपको जाना कहाँ पे है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप नहीं जा सकते। आज आपका एक टारगेट है कि मेरे को भाई 10,000 रुपये कमाना है, एक प्राइम पैकेज की सेल डन करनी है वैसे मेरे को, ये आपका टारगेट हो गया है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 30 लीड्स को आपको कॉल करना पड़ेगा, उनको फॉलोअप भी करना पड़ेगा, फॉलोअप करने के बाद सर से मेरी बात भी करानी पड़ेगी वैसे उनको। तो ये आपका टारगेट रह गया, और इस टारगेट को अचीव किए बिना कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे द लोयन, ठीक है, ओके, शेर की वो चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कहीं ना कहीं शेर जब पूरा दिन सोता रहता है, उसका एक टारगेट है डेली बेसिस पे एटलीस्ट इस टाइम मेरे को उठना है, ठीक है, जब उसको भूख लगती है, जब वो हंटिंग की तरफ जाता है, ठीक है, तो शिकार करता है। तो आपका भी एक टारगेट है। शेर का क्या टारगेट है, ठीक है, मेरे को एटलीस्ट 2 हाइना को मार गिराना है। ओके, ठीक है, आपका क्या करना है, सबसे पहले आपका एक टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट मेरे को आज एक प्राइम पैकेज बुक करना भी है, एटलीस्ट टोकन अमाउंट तो सही, बट तो मेरे पास आ जाना चाहिए। जब ये डेली बेसिस पे टारगेट आप सेट करते हो तो डेफिनेटली महीना आपका इतना सुधर जाता है, महीना आपका इतना अच्छा हो जाता है। मंथ का टारगेट मत सेट करो। मैं नहीं बोलता इस महीने आप ये चीज अचीव करो, वो चीज अचीव करो, ठीक है, मंथ का तो कोई टारगेट ही सेट मत करो, डेली के टारगेट सेट करना स्टार्ट कर दो। महीने का आपने सोच लिया 50,000 रुपये कमाना है, वो तो महीने का आखिरी दिन सोचा है ना कि इस महीने का 50,000 रुपये कमाना है। भाई आज क्या करना है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं महीने का 50,000 रुपये आएगा। दिन का जब 2,000 रुपये आएगा, ठीक है, तब जाकर के महीने का 20,000 रुपये आएगा। दिन का 5,000 रुपये आएगा तब जाके महीने का 50,000 रुपये आएगा। दिन का 10,000 रुपये आएगा जब महीने का जाकर के 1 लाख रुपये आएगा। तो डेली टारगेट सेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप डेली टारगेट सेट करते हो तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हो। ओके, वो चीज आपको दिखती है कि मेरे को प्राइम पैकेज उठाना है, ठीक है, 7,000 रुपये की इनकम आएगी, उस 7,000 रुपये से कहीं ना कहीं मेरे घर का खर्चा चलने का। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेली बेसिस पे टारगेट सेट करो। दूसरी सबसे बड़ी चीज कंसिस्टेंसी नहीं होती आपके अंदर। अब कंसिस्टेंसी क्या चीज होती है, ठीक है, लगातार काम करना, लगातार उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करना। रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा नो मैटर, बट लगातार उसी चीज के ऊपर काम करना, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी। लगातार इन्विटेशन करना, लगातार कॉलिंग करना, लगातार लीड को फॉलो अप करना, लगातार स्टेटस यूज करना। तो क्या लगता है आपको रिजल्ट नहीं आएगा क्या? लगातार जब आप काम करोगे, लगातार, लगातार पढ़ने से कहीं ना कहीं नौकरी भी लग जाती है, लगातार बिजनेस करने से कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस भी स्टैब्लिश हो जाता है, लगातार काम करने से, लगातार जिम जाने से कहीं ना कहीं बॉडी भी हमारी बन जाती है। ओके, लगातार खाना खाने से कहीं ना कहीं हम मोटे भी हो जाते हैं, लगातार ना खाने खाने की वजह से कहीं ना कहीं पतले भी हो जाते हैं। लगातार आप क्या चीज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। इस बिजनेस के अंदर आए हो तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को समझो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो कि लगातार हमें ये चीज करनी है। ओके, तीसरी चीज, रिजेक्शन से डरते हो, हमेशा फेल होने से डरते हो कि यार वो चीज हो गई तो उसने मना कर दिया, तो उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, तो उसने मेरे को फलाना बोल दिया, तो उसने मेरे को धकड़ा बोल दिया, तो नो मैटर यार, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। एटलीस्ट आप ये देखो वो इंसान ने मेरे को कुछ बोला है तो सबसे पहले, ठीक है, किसी सोच समझ के बोला होगा या फिर मेरे पास उस चीज की कमी थी। ओके, कमी होने के बाद कहीं ना कहीं, ठीक है, ओके, उसने मेरे को समझा, उसने मेरे को देखा कि कमियां हैं इस इंसान के अंदर, दैट मीन्स उसने कहीं ना कहीं उसको बोल दिया। ये एक सबसे बड़ी चीज है, कहीं ना कहीं आप रिजेक्ट होते रहते हो बार बार, ठीक है, मतलब आप अपने ऊपर काम नहीं करते यार। सबसे बड़ा रिजेक्शन का मतलब यही है कि आप अपने ऊपर काम नहीं करते, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप रिजेक्शन को बार बार फेल करते हो, फेस करते हो। सीखते बहुत ज्यादा हो, कहीं ना कहीं एक्शंस कम लेते हो, डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स के अंदर आते हो, डेली बेसिस पे कहीं शाम वाले सेशन के अंदर भी आते हो, ठीक है, 8 बजे वाला सेशन भी अटेंड करते हो, बट द मेन थिंग इज दैट, ठीक है, आप उसके ऊपर काम ही नहीं करते। ट्रेनिंग्स तो सर ले ली, ठीक है, सुबह 10:30 बजे सर ने सिखा दिया वैसे तो देखो कि बटर का कंसिस्टेंट हो रहना रही। है, जाते ही, ठीक है, थोड़ी चद्दर और सो गए। ये चीज नहीं करनी है। ओके, सीखा आपने क्या, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करो, इम्प्लीमेंट करोगे तो तभी तो आपको रिजल्ट आएगा।
सीखते बहुत ज्यादा हो, वैसे एक्शंस नहीं लेते, ठीक है, और एक्शंस के बिना कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आता। ओके। पांचवी सबसे बड़ी चीज, फॉलो अप सिस्टम नहीं होता आपके अंदर, ठीक है। किसी इंसान ने आपके साथ कनेक्ट किया है, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद कहीं ना कहीं उसको फॉलो अप भी करना रहता है। फॉलो अप इन द सेंस कैसे, उसके पास कॉल करना रहता है, उसके पास मैसेज करना रहता है, स्टेटस लगाने पड़ते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, ताकि वो मेरे स्टेटस के ऊपर एक्टिव रहे, ताकि मैं उसके पास कॉल करूँ कि भाई तूने वीडियो देखी या फिर नहीं देखी, कभी ये चीज करी या फिर नहीं करी। ओके। क्या लगता है तेरे को, इस बिजनेस को स्टार्ट करने से तेरे पास पैसा आएगा फिर नहीं आएगा, क्या पता इस बिजनेस को स्टार्ट करने से तेरी घर की प्रॉब्लम दूर होगी या फिर नहीं होगी, जो तूने मेरे को बताया था। वो फॉलोअप का ही पार्ट है, कहीं ना कहीं पूछना तो स्टार्ट करो एटलीस्ट उनसे। पूछोगे नहीं तो सामने वाला बताएगा कैसे कि हाँ भाई मैंने वीडियो देखी, रघुरी जी मैंने वीडियो देखी, अकुर्ति जी मैंने वीडियो देखी। जब यही चीज सामने वाले से पूछोगे नहीं, ठीक है, ओके, तो फिर बताएगा कैसे। तो डेली बेसिस पे फॉलोअप करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। दैट मीन्स कहीं ना कहीं लोग इन्हीं पांचों रीजन की वजह से एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। ओके। आपने इन चीजों के ऊपर काम कर लिया, ठीक है, तो मैं नहीं मानता कहीं ना कहीं आप रिजेक्शंस फेल नहीं करोगे, मैं नहीं मानता कंसिस्टेंसी आप अगर नहीं शो करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। मैं नहीं मानता अगर आप सीखते रहोगे तो कुछ ना कुछ काम नहीं करोगे, डेफिनेटली आप काम करोगे, उसके लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे। फॉलो नहीं लोगे तो सीधी सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं सिस्टम का पता नहीं चलेगा सामने वाले को, अदरवाइज वो इंसान कहीं ना कहीं किसी दूसरे पर्सन के साथ स्टार्ट कर लेगा। तो डेली बेसिस पे अपने टारगेट सेट करो कि मेरे को एटलीस्ट ये काम करना है, मेरे को वो काम करना है, मेरे को एक सेल तो निकालनी ही निकालनी है किसी भी हाल में, जो मिनी पैकेज क्यों ना निकाल, जो बेसिक पैकेज क्यों ना क्लोज करना हो, स्टैंडर्ड पैकेज ही क्यों ना क्लोज करना हो, ठीक है, एटलीस्ट मेरे को वो सेल चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। क्या लगता है 20 लीड से आपने बात कर ली डेली बेसिस के, 1500 रुपये पे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? या डेफिनेटली करेंगे। 1500 रुपये बहुत छोटा नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत छोटा नंबर, 1500, जो हर किसी के पास रहता है, कहने की आराम से पे कर देता है। बट द मेन थिंग इज दैट कहीं ना कहीं आप बोलते भी क्या हो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप कहीं ना कहीं सीखते ज्यादा हो बट एक्शंस नहीं लेते। ट्रेनिंग में आने का कोई पर्पज नहीं होता जब तक आप इस ट्रेनिंग के बाद बताई गई चीजों को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट नहीं करोगे। ओके। लोग आपके पास आते रहेंगे, इन्विटेशंस होती रहेंगी, क्लोजिंग्स होती रहेंगी, ठीक है, आपके पास लोग आते रहेंगे, बट द मेन थिंग इज दैट फॉलो कितना आप कर रहे हो। ओके। आपके पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे पर्सन हैं, किसी को यही नहीं पता, ठीक है, कि ये पर्सन है कौन, नंबर सेव करके बैठा है, ठीक है, बट ना आपको पता है ना उनको पता है कि एक्चुअल में है कौन, ये कब कनेक्ट किया था वैसे मैंने। उसको जब आप बोलते हो कहीं ना कहीं वॉइस नोट शेयर करते हो, ठीक है, कि भाई एक्चुअली दिस साइड अंकिता, ओके, एंड रिसेंटली वैसे हम कनेक्ट हुए थे, ठीक है, ओके, एंड कहीं ना कहीं किसी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं हम बात नहीं कर पाए थे वैसे, ओके, सो राइट नाउ हम बात कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। हाँ जी, हम बात कर सकते हैं वैसे 5 मिनट के लिए। ओके। तो ये वाली चीज़ है, ये चीज़ बोलो तो सही है एटलीस्ट उनको। ये चीज़ जब तक नहीं बोलोगे तो सीधी सिंपल सी बात है, अंकिता कैसे तैयार होगी। तो द मेनली रीजन इज दैट, ठीक है, डेली टारगेट आपका सेट नहीं होता, डेली आपको क्या काम करना है वही आपको नहीं पता, ठीक है, तो सॉरी टू से इस बिजनेस के अंदर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने टारगेट्स बनाओ कि आज मेरे को ये काम करना है, आज 11 बजे उठ करके कहीं ना कहीं 2 बजे वाले वेबिनार के अंदर 20 लोगों को बैठाना है, और 20 लोगों के साथ कहीं ना कहीं 7 बजे वाले वेबिनार से पहले, ठीक है, एटलीस्ट 5 पर्सन के साथ कनेक्ट करना है, 5 में से मेरे को एक पैकेज डन करना है, और वो क्लोजिंग कहीं ना कहीं सर से करानी है, ठीक, ओके, मेरे को करनी है, फिर जो भी चीज़ करना है कहीं ना कहीं, बट मेरे को नहीं पता भाई आज जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरी एक सेल नहीं निकलेगी। सीधी सिंपल सी बात ये है। अपने आप को पनिशमेंट भी देना स्टार्ट करो, ठीक है, अपने आप को जब तक पनिश नहीं करोगे तो सीधी सिंपल सी बात है आपको नहीं लगेगा कि आप कुछ कर रहे हो, एंड जो आप चीज चाहते हो कहीं ना कहीं वो भी आपके पास नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपने आप को पनिश भी करना स्टार्ट करो कि आज मेरे को अगर एक सेल नहीं मिली है, ठीक है, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाने को रख देना, मम्मी को बोल देना कि आज मैं नहीं खाने वाला खाना। ओके, ठीक है, आज मेरे को एटलीस्ट कम से कम एक सेल तो डन करनी है, एक सेल तो कहीं ना कहीं एक पैकेज तो बुक करना ही करना है। ये चीज आप अपने आप से बोलो, ठीक है। अंदर वाला इंसान क्या चाहेगा, भैया हाँ यार करना तो पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है, अदरवाइज खाना नहीं मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वैसे, अपने आप को पनिश नहीं करोगे तो सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है, आपके अंदर किसी का अकाउंटेबिलिटी हो ना हो, ठीक है, बट आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपका वो चीज होना चाहिए कि हाँ इस इंसान से मेरे को वो चीज करानी है। ओके। इस इंसान से मेरे को ये चीज चाहिए। सक्सेस फॉर्मूला क्या है एफिलिएट मार्केटिंग का, सबसे पहले डेली एक्शंस, डेली बेसिस पे एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद है कहीं ना कहीं लीड्स, उसके बाद है कहीं ना कहीं कन्वर्जन, उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी आती है इनकम।
जब इनकम आएगी ना तो ऐसे ऐसे हाथों में ऐसे लेकर के खड़े रहोगे यार, ठीक है, कि पैसा ही पैसा ही पैसा दिखेगा। अपना एक ऐसा ही फोटो क्लिक करवाना कि इस महीने एटलीस्ट मेरे को 50,000 रुपये कमाए हैं। डेली बेसिस पे एक्शंस क्या लेने हैं कि डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं, ठीक है, आज मेरे को 1 घंटा पढ़ना है, आज मेरे को 1 घंटा कहीं ना कहीं अपना ट्रेनिंग को टाइम देना है, आज मेरे को 1 घंटा एटलीस्ट वो चीज़ करनी है। कल सर ने जो ट्रेनिंग के अंदर सिखाया था वो चीज़ कहीं ना कहीं आज मेरे को इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डेली एक्शंस में आते हैं। डेली बेसिस पे क्या आप एक्शन ले रहे हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, आपने लीड्स बाई करी है, ठीक है, वो आपका एक्शन है। आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब के थ्रू लीड्स बाई करी है, ठीक है, इंस्टाग्राम के थ्रू कहीं ना कहीं लीड्स बाई करी है, ठीक है, इंस्टाग्राम के थ्रू कहीं ना कहीं लीड्स आपने जनरेट करी, रील्स के थ्रू यूट्यूब जनरेट करी, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे शॉर्ट्स के थ्रू आपने जनरेट करी, ये आपके एक्शंस हो गए। उसके बाद लीड्स। इस बिजनेस के अंदर सबसे मेन जो फंडा है कहीं ना कहीं, ठीक है, सबसे बड़ा फंडा है वो है लीड्स का। आपके पास ये नहीं है तो बिजनेस आपका जीरो है। इस बिजनेस के अंदर एक बड़ा करने आया है, ठीक है, तो सबसे पहले इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। ये जो बीच वाला नंबर है ना, लीड वाला, इसको बड़ा करना पड़ेगा। ओके, स्मॉल नंबर के ऊपर कभी रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, तो एटलीस्ट इसको बड़ा करो। इसको बड़ा करने के बारे में सोचो, जितना ज्यादा ये बड़ा नंबर होगा उतना ही बड़ा आपको कहीं ना कहीं सेल। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं लीड्स आपके पास जितनी ज्यादा होंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पास होना ही कन्वर्जन आपका अच्छा होगा। कन्वर्जन उनको कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन इन सेंस कैसे, उनको इनविटेशन करना है, ठीक है, उनको क्लोजिंग्स करनी है। ओके, उनको वेबिनार के लिए इनवाइट करना है, वेबिनार के बाद फॉलो अप करना है, कहीं ना कहीं वो हमारा कन्वर्जन में आता है। जब आप उनसे बातें नहीं करोगे तो सीधी सिंपल सी बात है, आप जैसे कन्वर्जन करना है, सबसे पहले लीड बाई करना है आपको। ठीक है, ओके, 20 लीड बाई कर लो, 30 लीड आप बाई कर लो, 40 लीड पोटेंशियल के हिसाब से 50 लीड आप बाई कर लो। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको उनको इन्विटेशन करो। एक सिंपल सा फॉर्मूला ही तो है। इन्विटेशन करने के बाद कहने के वेबिनार के लिए इनवाइट करो, 2 बजे वाले वेबिनार के लिए, 7 बजे वाले वेबिनार के लिए। आप में से काफी सारे ऐसे पर्सन हैं, ठीक है, बोलते हैं कि कहने के सर लीड का मेरे पास रिप्लाई नहीं आता। रिप्लाई इसलिए नहीं आता, ठीक है, कि भाई उसने आपके अंदर कुछ ऐसा देखा ही नहीं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके पास रिप्लाई आई। वो मैसेज करे कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम, भाई मेरे को। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, समझ रहे हो। तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है, कि हाँ, आपके अंदर एक्चुअल में है क्या। आपने उस लेवल की वैल्यू प्रोवाइड करी इनविटेशन के अंदर, आपने वो चीज बताई जो चीज इंसान कहीं ना कहीं चाहता था। भाई मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सोल्यूशन कहीं आपके पास ही, मेरे पास ही है। मैं वो बताऊंगा, ठीक है, मैं वो सीक्रेट शेयर करूंगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप 50,000 रुपए इस मई मंथ के अंदर कहीं ना कहीं जनरेट करोगे। तो क्या लगता है वो इंसान आपके पास नहीं आएगा क्या। मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, हर किसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड। ओके, हर किसी से कहीं ना कहीं मैं कनेक्टेड हूँ। ओके, काफी सारे पर्सन्स बोलते हैं, ठीक है, ओके, ये कभी धोना है कभार क्या मेरे को पट्टा? कि सर रिजल्ट नहीं मिल रहा वैसे। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई इनविटेशन कैसे ये करते हो। है गोल वाला। जब इनविटेशन मेरे साथ करते हैं बोल नहीं पाते। मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हो। मेरे पास पैसा नहीं है। सर पैसा तो मेरे पास भी नहीं था, ये फलाना ये सब चीजें, ठीक है, वही रिपीटेड चीजें भाई। तो एक बात बताओ, आप ट्रेनिंग के अंदर उस टाइम पे करने क्या आए थे जब आपके पास ये नहीं पता, ठीक है, लाइक आपको यही नहीं पता कि एटलीस्ट हाँ, कि सर ने उस दिन सिखाया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दिए थे उस टाइम पे, सर ने ये चीज बताई थी, वो चीज हमें याद ही नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं आप सीख नहीं रहे हो, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो। और जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो सीधी सिंपल सी बात है, जब तक वो चीज़ नहीं कर पाओगे, जब तक वो चीज़ आप चाहते हो, चीज़ आप चाहते हो कहीं ना कहीं, ओके, वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो फोकस आपको इस चीज़ के ऊपर करना है कि हाँ, एटलीस्ट हाँ, मेरे को डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं छोटे मोटे एक्शंस तो लेने स्टार्ट करने हैं। एक भी दिन ऐसा खाली नहीं जाना चाहिए जिस दिन मेरे पास लीड्स ना हो, लीड्स के ऊपर काम ना करा हो। एक भी दिन ऐसा जाना नहीं चाहिए जिस दिन मैंने कन्वर्जन नहीं करा उनके साथ। और एक भी दिन ऐसे नहीं जाना चाहिए जिस दिन मेरी इनकम ना हो। ठीक है, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली इसको रामबाण तरीका अपना बना लो कि डेली बेसिस पे आपको एक्शंस लेना है, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको लीड्स के ऊपर काम करना है, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं लीड्स के साथ बात करनी है, और डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं इनकम। ओके, ठीक है, तो इस बेस पे कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना है। बचपन पे कछुए की बहुत सारी कहानी सुनी थी वैसे कहीं ना कहीं। ओके, कछुए की और खरगोश की। अब कछुआ क्या था, सबसे पहले, ठीक है, आराम आराम से बढ़ा था, आराम आराम से बढ़ा था, बट एटलीस्ट बढ़ा था। ऐसा नहीं कि वो सो गया था बिल्कुल, ठीक है, फिर तेज भाग बढ़ा था, नहीं, आराम आराम से चल रहा था बिल्कुल, आराम आराम से।
कोई ऐसी दिक्कत नहीं भाई, कोई ऐसी परेशानी नहीं, ठीक है, जिंदगी शॉर्टेड पूरा, ठीक है, आराम आराम से चल रहा था। बट कहीं ना कहीं फिर भी वो पहुंच गया। डेली टारगेट क्या बनाओ, ठीक है, एटलीस्ट 30% के ऊपर आपको काम करना है, न्यू आउटरीच। डेली बेसिस के ऊपर 30% के ऊपर काम करना है। प्रेजेंटेशन वीडियो तक कितने लोगों को पहुंचना है, ठीक है, एटलीस्ट 20 प्रेजेंटेशन वीडियो तक पहुंच जाओ। 20% को वेबिनार के अंदर बैठा दो, ठीक है। ओल्ड पास्ट में काफी सारे ऐसे पर्सन होंगे, ठीक है, उनका फॉलो अप करो, उनके पास कॉल करो, उनके पास मैसेज करो आप, कि हाँ भाई लास्ट टाइम हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी, ठीक है, सो कैन वी कनेक्ट ऑन कॉल। मैं एक फीडबैक कॉल आपके साथ लेना चाहती हूँ, मैं एक फीडबैक कॉल आपके साथ लेना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। एंड उस टाइम पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपने शेयर करी थी, ठीक है, ओके। एंड कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं लाइक आप सीरियस थे वैसे उस टाइम पे, बट डेफिनेटली हम एक 10 मिनट की फीडबैक कॉल कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे मेरे को फीडबैक लेना है वैसे आपसे, सिंपल इतना सा। अरे बात करने में पैसा थोड़ी ना लगता है, नहीं कर रहा कोई बात, नहीं मना कर रहे हो उसको छोड़ दो, आप उसको रखो हुआ है व्हाट्सएप पे, रखो, छोड़ो मत बिल्कुल। व्हाट्सएप पे एटलीस्ट रखो, कहीं ना कहीं स्टेटस मार्केटिंग आप करोगे, कहीं ना कहीं स्टेटस देख करके क्या पता वो पर्सन कनेक्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा आपके साथ। तो डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं 30% को तो एटलीस्ट आपको इन्विटेशन करना है, न्यू रीच करनी है वैसे। प्लान रिप्रेजेंट किसको करना है, ठीक है, 20 या फिर 25 मेंबर्स को। फॉलो अप 10% को कर लो आप। स्टोरी स्टेटस आप अपलोड कर लो कम से कम 4 या 5, इससे ज्यादा मत करो आप स्टोरी स्टेटस। एक बर्थडे वाली चीज बना के रख रखा है आपने, ठीक है, मैं देखता हूँ यार, ठीक है, कम से कम एक लड़की ने लगा रखा था 25 स्टोरीज लगा रखी थी, ठीक है, ओके, 25 स्टोरीज कल ही लगा रखी थी, वैसे नाम मेरे को ध्यान में नहीं है, 25 स्टोरीज, 25 स्टोरीज, ओके। मैंने एक ही स्टोरी देखी पहली, उसके बाद क्या करा मैंने, ठीक है, 24 स्टोरीज को छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं देख पाया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कमियां हैं, और कमियां आप ही के अंदर हैं, किसी और के अंदर नहीं, और कमियों को दूर कौन करेगा, आप, और कोई नहीं करेगा। अपने आप को डेली बेसिस पे लर्निंग कराओ, ठीक है, ओके। खाना खाने से जैसे एनर्जी मिलती है ना, तो इस बिजनेस के अंदर आए हो तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कहाँ से होगी, लर्निंग टाइम, ट्रेनिंग में जब आप आओगे। मेरे को एनर्जी कैसे मिल रही है, कहीं ना कहीं लाइक आप डेली बेसिस पे मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो, ओके, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के अंदर आते हो, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, तो मेरे अंदर वो एनर्जी आ रही है, ओके। जैसे खाना खाने से एनर्जी आती है, इस बिजनेस के अंदर लर्निंग करने से, इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं टाइम देने से, इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं डेली बेसिस कुछ नया सीखने से आपके पास लर्निंग आती है, ठीक है, आपके पास वो एनर्जी आती है। तो एटलीस्ट है ना, इस कछुए की तरह थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट करो, हेलमेट वेलमेट पहन करके, हेलमेट वेलमेट पहन करके मतलब कमांड बना करके अपनी चीजों के ऊपर। 4 डेज के आपके पास ट्रेनिंग्स है, 4 दिन के आपके पास ट्रेनिंग्स है, मैंने बना रखे हैं वैसे रिकॉर्डेड, उसको देखो यार, उसमें सर ने बता क्या रखा है, उसमें एटलीस्ट है क्या ऐसी चीज जो सर ने वैसे डिस्क्राइब कर रखी है। इनविटेशन रिकॉर्डिंग हमारे पास है, ट्रेनिंग हमारे पास है, ओके, मैनेजर हमारे पास है, ओके। बट एटलीस्ट फिर भी ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, सबसे बड़ा रीज़न यही है, ठीक है, कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप भूखे नहीं हो, आपका पेट भर चुका है। अगर भूखे हो, ठीक है, तो इस बिजनेस के अंदर रहो, अदरवाइज मैं बोलूंगा इस बिजनेस को छोड़ दो भाई, कोई बात नहीं, मजे करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। अपना बहुत सारी चीज़ें, दोस्तों के साथ घूमने निकल जाओ, ठीक है, कहीं और कुछ चले जाओ भाई, जहाँ पे फलाना ये सब चीज़ें, कहाँ पे मर्जी है ना वैसे आपकी, वहाँ पे चले जाओ, ठीक है, बट एटलीस्ट इस बिजनेस के अंदर टाइम पास, ठीक है, ओके। धोखा किसको दे रहे हो, अपने आप को ही दे रहे हो, किसी और को नहीं दे रहे, ना मैनेजर को दे रहे हो, ना इस कंपनी को दे रहे हो, धोखा अपने आप को ही मिल रहा है, ठीक है, वो धोखा कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचेगा, कभी आगे नहीं बढ़े, ओके। तो 30% डेली बेसिस पे काम करना है वैसे आपको, 20 लोगों तक प्रेजेंटेशन लेकर के चले जाओ, 10 लोगों को फॉलोअप कर लो, क्या लगता है वैसे आपको, ठीक है, ओके। हर मंथ का कहीं ना कहीं 300 लीड्स का आपका टारगेट फिक्स हो गया, 300 लीड का टारगेट कहीं ना कहीं अचीव कर लिया, क्या लगता है यार आप, क्या लगता है कि उसमें से एटलीस्ट 4 या फिर 5 पैकेज प्राइस के नहीं निकलेंगे। मैं बोलता हूँ कि 1500 लीड आपको महीने वाले दिन काम करने हैं। आप बोलोगे सर 1500 रुपये, 1500 से नहीं होते, मैं बोलूंगा डेली के 50 करने हैं, सर कर लें। उसको छोटे छोटे पार्ट से ब्रेक कर दो, उसको छोटी छोटी चीजों में कहने की ब्रेक कर दो। जब ये चीज कर दोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ोगे, ओके। वो गोल है ना, वो तो बहुत छोटा सा, इतना इतना सा गोल है वो, इतना सा गोल है, इतना छोटा सा गोल है, बट उससे पहले हमारी डिस्ट्रैक्शंस है ना, जो आलस हमारे अंदर है, ठीक है, वो बहुत बड़ा है। उसको अचीव करना है तो सबसे पहले इन डिस्ट्रैक्शंस को तोड़ना पड़ेगा, इनको ब्रेक करना पड़ेगा, आलस को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा,
ओके, ये आलस छूट गया तो कहीं ना कहीं ये समझ लेना कि हाँ भाई चलो बहुत बड़ा कर। ओके, जो विनर्स रहते हैं इस कंपनी के अंदर आपने देखा होगा, जो अचीवर्स रहते हैं, ओके, वो कोई डिफरेंट पीपल नहीं है, आप ही जैसे हैं। उनके भी सर पे बाल है, उनके भी दो हाथ है, उसके भी दो पैर है, कहीं ना कहीं वो भी वही खाना खाते हैं जो आप खाना खाते हैं। वो उसी बिजनेस के अंदर है जिस बिजनेस के अंदर आप हो। वो वही काम करते हैं जो आप काम करते हो। बट डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं वो रूटीन है ना, वैसे उनकी डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं जो एक्शंस वो ले रहे हैं वो अलग है बिल्कुल। उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग है, उनको करना है तो करना है, एटलीस्ट किसी भी हाल में मेरे को चाहिए चाहिए चीज, तो वो चीज कर रहे हैं वो। बट द मेन थिंग इज दैट, आप क्या कर रहे हो यार इस बिजनेस के अंदर। एटलीस्ट जिस पर्पज से आप आए थे 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 5 महीने पहले, आपने वो पर्पज अपना पूरा करा। उस पर्पज का एटलीस्ट 1% भी आपने पूरा करा है अभी तक, अपने आप से पूछो वो चीज। तो आपको पता लगेगा कि हाँ मैं इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा पीछे हूँ। तो उनके अंदर कोई वो चीज नहीं है, दिमाग हर किसी के पास है, हाथ पैर हर किसी के पास है, यूज किस तरीके से कर रहे हो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, वो किस तरीके से मैटर करता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप डेली बेसिस पे एक्शंस लोगे, डेली बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके आप ट्राई करोगे, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट जगह आप जाओगे, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप कहीं ना कहीं खोज करोगे, तब तक कहीं ना कहीं वो चीज होगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जितना हो सके, अगर आपको चीज चाहिए तो आपको एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, आपको चीजें करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं लोग इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो फियर। ठीक है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट। ओके, तो डरो मत यार, डरो मत। कोई चीज अगर आपको डरा भी रही है ना, ठीक है, फिर भी मैं बोलता हूँ डरो मत उससे, उसको डरा दो। ठीक है, तो सबसे पहले इस बिजनेस को भी समझो। ठीक है, ये क्विक मनी गेम नहीं है। जितना जल्दी फोकस करोगे पैसा कमाने के ऊपर, उतना ज्यादा कहेंगे नॉलेज को छोड़ोगे, नॉलेज को छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं इनकम को भी आप छोड़ दोगे। डेली एक्शंस प्लस कंसिस्टेंसी मैटर करती है इस बिजनेस के अंदर। और जो आपके स्मॉल एक्शंस है ना, छोटे छोटे एक्शंस, छोटे छोटे टुकड़े, वैसे कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा रिजल्ट कहीं ना कहीं क्रिएट करके देते हैं। कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस का, विदाउट कंसिस्टेंसी आप रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। ओके, इस रीजन की वजह से कहीं ना कहीं फेल हो। डेली टारगेट सेट करो, कंसिस्टेंसी लगातार काम करो। रिजेक्शन आ रहे हैं उनको फेस करते चलो। ठीक है, रिजेक्शन आ रहे हैं उनको फेस करते चलो। सीखते ज्यादा होने से कहीं ना कहीं काम नहीं करते, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो चीजें आप नहीं करते, फॉलो अप सिस्टम आपके अंदर नहीं होता। ओके, ठीक है, फॉलो अप सिस्टम भी करना स्टार्ट करो यार, डेली बेसिस पे लोगों से कनेक्ट करो जितना हो सके। अरे घर पे ही तो बैठ के काम करना है। ठीक है, सक्सेसफुल बनना चाहते हो इस बिजनेस के अंदर, डेली एक्शंस के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, लीड्स डेली बेसिस बाई करो, कन्वर्जन हर तरीके से करो। ओके, कन्वर्जन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लीड्स आई, लीड्स लेकर के अपने पॉकेट में डाल करके रख ली। ओके, फोन के अंदर सेव कर रखा हो पीडीएफ, ठीक है, कन्वर्जन करा ही नहीं तो क्या इनकम तक पहुंच पाओगे, डेफिनेटली नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, अपना टारगेट बनाओ कि 30% के पास डेली बेसिस पे को जाना है। ठीक है, इस बिजनेस का सीधा सिंपल सा फंडा है लीड्स, जब तक लीड्स नहीं होंगी, ठीक है, तो सॉरी टू से इस बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे, इस बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाओगे। और इस बिजनेस को आपको डेवलप करना है तो लीड्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉलो अपलोड डेली बेसिस पे 10% का, 10 में से क्या लगता है एक कन्वर्ट नहीं होगा, डेफिनेटली कन्वर्ट होगा। 10 नए नए पर्सन को फॉलो करना स्टार्ट करो। स्टोरी स्टेटस अपलोड अपलोड करो, बर्थडे की तरह कहीं ना कहीं मत बनाओ उसको कि इस पे स्टोरीज लगा दी, 10 10 15 15 स्टोरीज लगा दी, जिनको कोई नहीं देखता है, इवन उसको तो सर भी नहीं देखेंगे वैसे। लर्निंग टाइम अपने आप को डेली बेसिस पे अपडेट करना स्टार्ट करो, कुछ नया सीखो, कुछ नया डेली बेसिस पे ट्रेनिंग के अंदर आओ। ठीक है, क्या पता वो एक बात कहीं ना कहीं आपको ऐसी लग जाए कहीं ना कहीं, जो कि आपकी डील को कहीं बहुत अच्छा बना दे, आपकी क्लोजिंग को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बना दे। ठीक है, और जो जितने बड़े पर्सन हैं, जितने भी अचीवर्स है, कहीं ना कहीं कुछ भी अलग फॉलो नहीं करते। ठीक है, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट होकर के लगातार उस चीज के ऊपर काम करें। क्लियर, जितनी भी चीजें वैसे मैंने बताई आप सभी को क्लियर हो गया। जितनी भी चीजें कहीं ना कहीं करीब है, आप सभी को क्लियर हो गया वो चीज। रंगोली जी क्लियर, भूमिका जी क्लियर, राधिका जी वैसे आपको क्लियर हो गया, देवाशीष भैया आपको क्लियर हो गया, आबा जी क्लियर। क्या लगता है वैसे इन चीजों के ऊपर काम कर लोगे क्या, आएगा? यार आएगा, बट स्टिल आप अभी भी काम नहीं कर रहे हो। क्यों काम नहीं कर रहे हो? वो सपने बहुत छोटे हैं यार। ठीक है, सपने बहुत छोटे हैं। मांगी 20,000 रुपए रहे हो तो भाई 20,000 रुपए ना मिलेगा। मांग रहे हो 50,000 रुपए, 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए क्यों नहीं मिलेंगे? इस दुनिया के अंदर जिस इंसान ने मांगा है ना,
हर हर उस इंसान को चीज़ मिली है। हर उस इंसान को वो चीज़ मिली है। मैंने 20 लाख रुपए मांगा, ठीक है, मेरे पास 20 लाख रुपए आए, मैंने उस चीज़ के ऊपर काम किया, डेफिनेटली वो चीज़ मेरे को मिली। ठीक है, मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं, बट फिर भी मेरे को मिला। कुछ चीज़ें ऐसी मिली, ठीक है, जो कि मैं चाहता था वैसे, ठीक है, बट कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो कि मैं नहीं चाहता था। तो गाइस, अपने आप को सबसे पहले एक्सक्यूजेस दे, ठीक है, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ इस बिजनेस में आकर के। मैं तो बोलता हूँ किसी भी काम में आकर के अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ। धोखा अपने आप को ही दे रहे हो, ठीक, किसी और को नहीं दे रहे हो। ओके, ना मेरे को दे रहे हो, ना कंपनी को दे रहे हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ओके, कोई मतलब नहीं है वैसे उस चीज़ का कि आप कर क्या रहे हो, किसी को कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, आप कहाँ पे रह रहे हो, पड़ोसी देखता है वैसे आपको क्या कर रहे हो? किसी को मतलब है कुछ? घर में दाना पानी आता है उसकी वजह से? नहीं आता ना। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने का ट्राई करो यार, ठीक है, कि एटलीस्ट ये बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है, एंड इसको इतना बूम के ऊपर लेके जाना है, इतना बड़ा हमें बनाना है। कैसे करके? जब इसमें बताई गई प्रोसेस को फॉलो करके, डेली बेसिस के ऊपर, लीड्स के ऊपर काम करके। ओके, आखिर में जब मंथ, जब एंड हो ना, उस टाइम पे जब आप अपनी पॉकेट को देखो तो उसमें एटलीस्ट 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए होनी चाहिए। उसके लिए काम कर। ठीक है, जब आपको पता होगा ना, जब गली में चल भी रहे होगे सड़क के ऊपर, जब आपको ये चीज़ होगी कि भाई मेरे बैंक अकाउंट में कम से कम 1 लाख रुपए पड़े हैं, चाल ही अलग हो जाएगी वैसे आपकी, वो ओरा ही अलग हो जाएगा वैसे आप। हमने तो देखा है भाई, हम तो ऐसे ही करते हैं। तो ये वाली चीज है यार, ठीक है, मजा है इस चीज के अंदर, डेफिनेटली मजा है यार, बहुत अच्छा मजा है। आप सबसे पहले इस चीज को समझने का तो ट्राई करो। जब तक करोगे नहीं, ठीक है, जब तक नहीं होगा भाई। ये महीना बहुत अच्छा महीना होने वाला है, ये महीना बहुत ही नेक्स्ट लेवल महीना होने वाला है। इस महीने में अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बंदर बनना चाहते हो या फिर आप खरगोश बनना चाहते हो। आई होप आप सभी खरगोश ही बनना चाहते हो, है ना? कि आपको ट्राई करना है, डेली बेसिस पे आना है, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं करना है, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं उठना है, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं जगना है, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं काम करना है, डेली बेसिस पे वो चीज़ करनी है। बस सिंपल वो चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, डेफिनेटली यू कैन अचीव। आप वो चीज़ अचीव कर लोगे। ओके, बट बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहना है वैसे आप। लगातार एक चीज के ऊपर काम किया गया वैसे कहीं ना कहीं आपको हमेशा रिजल्ट देता है। ये बिजनेस आपको वो चीज सिखाता है जो आपके दोस्त नहीं सिखाएंगे, आपके मम्मी पापा नहीं सिखाएंगे, ठीक, कोई भी नहीं सिखाएगा। कोई भी नहीं सिखाएगा, बट यहाँ पे आप रहना भी सीखोगे, दिमाग से भी डेवलपमेंट करोगे। ओके, कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से आप डेवलपमेंट करोगे। एंड ये बिजनेस है कहीं ना कहीं भले वाला बिजनेस, ठीक है, सामने वाला इंसान आपका भला ही चाहता है, कोई बुरा नहीं चाहता है यहाँ पे। कोई भी बुरा नहीं चाहता, आपके मेंटोर कहीं ना कहीं आपके भलाई चाहते हैं कि भाई ये पर्सन है ना, ठीक है, ये आप पर्सन हो ना कहीं, शाहीन जी है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं कमाए पैसे। ओके, 50,000 रुपये कमाओ, इवन 1 लाख रुपए कमाओ, 20 लाख रुपए कमाओ, ठीक है, गिनती नहीं है, एटलीस्ट कमाओ तो सही। तो गाइस, डेली बेसिस पे ऊपर कहीं ना कहीं लीड्स के ऊपर काम करो, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं चलना स्टार्ट करो। अगर आपने कहीं ना कहीं लीड्स परचेज करी है वैसे, ठीक है, ओके दिलेश्वर, अगर आपने लीड्स परचेज करी है वैसे, ठीक है, तो आज आ जाएंगे वैसे, थोड़ी देर के अंदर अपलोड हो जाएंगे वैसे साइट के ऊपर। ओके, तो देन आप वहां से बाइक ले। एक भी दिन ऐसा खाली नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप लीड्स के ऊपर काम करें। ठीक है भाई, मेरे को पता है इस बिजनेस का सिंपल सा फंडा है, लीड्स। लीड्स के बिना बिजनेस रन नहीं होगा, और हमें बिजनेस रन करना है वैसे हमारा, तो हमारे पास लीड का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इतनी हेल्प की जा रही है वैसे, आप लोग इतनी सपोर्ट किया जा रहा है वैसे, कहीं ना कहीं पीपीटीज आपके लिए बनाई जा रही है, चीजें आपके लिए बनाई जा रही है, चीजें आपके लिए करी जा रही है, ठीक है, तो भाई कमी किस चीज की है? कमियां किसके अंदर है? आपके अंदर या फिर हमारे अंदर? आपके अंदर ही ना। तो उन कमियों को दूर करना है कि इंसान आगे इसलिए नहीं बढ़ पाता क्योंकि वो कमियों को नहीं पहचान पाता। तो कमियों को देखो यार, ठीक है, कमियों को देखो। जब तक कमियों को नहीं देखो तो सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है, कमियां आपको नहीं देखनी। तो फोकस करो गाइस, ठीक है, डेली बेसिस पे लीड्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करना है वैसे, आपको डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स के अंदर आना है, डेली बेसिस पे जो बताई गई चीजें वैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है। ऊपर पंखा चल रहा है, गर्मी पड़ रही है, ठीक है, एसी इधर पापा ने लगवा रखा है, इधर साइड भी पापा ने लगवा रखा है, दूसरे रूम में भी एसी लगवा रखा है। एसी में बैठ करके चुपचाप काम ही तो करना है आराम से। कॉल उठा करके, फोन उठा करके कहना कि कॉल ही तो करना है, और इसके अलावा कुछ करना है? फोन में टाइम पास करते हो, उस टाइम पास की प्रोडक्टिव चीजें तो करनी है। इसके अलावा कुछ चीज करनी है? इसके अलावा कुछ चीज है? ना आपको बाहर जाना है, ठीक है, ना धूप में रह करके काम करना है वैसे। ओके, बाहर कोई मान के चलते तसला उठाने वाला कोई मजदूर लगा हो ना, उसके पास जाकर ये बोलना, ठीक है, कि भैया मैं ये काम करता हूँ, भैया मैं वो काम करता हूँ, ठीक है, मैं डेली बेसिस पंखे के नीचे बैठ करके काम करता हूँ, बट भैया फिर भी नहीं हो पा रहा।
वो भैया बताएंगे फिर आपको, भैया मैं डेली बेसिस पे तसला उठाता हूँ धूप में, है ना, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ, किसके लिए, मेरे बच्चों के लिए। ओके, मेरे बच्चों के लिए। तो दैट मीन्स आप किसके लिए कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए। जब वो एक्सक्यूज नहीं दे रहे कुछ काम करने के लिए, तो आप क्यों एक्सक्यूज दे रहे हो। पापा कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे। जॉब पे जाते हैं, कहीं पे और पे कुछ काम करते हैं फिर नहीं करते। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि एटलीस्ट मैं 5 घंटे तो दूँ। बनती है। भूमिका जी बनती है ना, राधिका जी बनती है। तो यही चीज़ है, आवाजी बनती है फिर नहीं बनती। तो ये तो करना स्टार्ट करो, जहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, डेफिनेटली यू कैन कॉल। ओके। अब ये बताओ सीधा सिंपल सा, लाइक मेरे को बस एक चीज, ठीक है, ओके, चैट बॉक्स के अंदर हर किसी पर्सन का मेरे को रिप्लाई चाहिए। ओके। एक ऐसी सीरीज हम कंडक्ट कर ले, जिस सीरीज के अंदर ऑन द डेली बेसिस पे 10:30 बजे एक सेशन हो वैसे। ओके। एंड 10:30 बजे वाले उस सेशन के अंदर कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे डिसिप्लिन कैसे लाना है, डिसिप्लिन कैसे होता है, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको टारगेट्स मिले, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको चीजें मिले। ओके। कि लाइक आज आपको दिन का ये काम करना, आज आपको दिन का ये प्रोडक्टिव बनाना है, ठीक है, दिन में ये चीज करनी है, तो वो चीज कर सकते हैं हम। ईच एंड एवरी पर्सन के कहीं ना कहीं उंगलियां भी चल। Recording stopped. Guys, am I audible? मेरी वॉइस आ रही है वैसे आप सभी। हेलो। एम आई ऑडिबल? ओके ओके ओके, एक सेकंड। सो सॉरी यार, ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से कहीं ना कहीं लाइक नेटवर्क वैसे मेरा कट हो गया था, तो इस करके लाइक मैंने फोन से वैसे ज्वाइन किया है। तो कितने सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिसको लाइक ये बताओ जो सेशन वैसे आज का पसंद आया है, वैसे कहीं ना कहीं हम डेली बेसिस पे ऐसे सेशंस कहीं ना कहीं कंडक्ट करें, जिसमें आपको ऑन द डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं टारगेट्स भी आपको मिले, चीजें भी आपको कहीं ना कहीं सीखने को मिले, चीजें भी कहीं ना कहीं आपको जानने को मिले। ठीक है, सो मैं इतना सा चाहता हूँ वैसे आप सभी से, ठीक है, कि आप मेरे को, हाँ, मेरे को बताओ कि सर डेली बेसिस पे ऐसे सेशंस होनी चाहिए। ओके। कि ताकि आपको भी डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं करना क्या है, क्या कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है, तो आपको उस चीज की क्लैरिटी हो। ओके। ठीक है। ईच एंड एवरी पर्सन का वैसे मेरे पास रिप्लाई आना चाहिए, सर हम चाहते हैं।
ओके, ठीक है, डन। ओके ओके। तो गाइस जो भी चीजें वैसे कहीं ना कहीं मैंने बताई, ओके, जो भी चीजें कहीं ना कहीं मैंने सिखाई वैसे आपको, उनको डेली बेसिस के ऊपर काम करना है, उनके ऊपर डेली बेसिस पे काम करना है, ठीक है। डेफिनेटली ऐसे सेशंस कहीं ना कहीं हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, उस सीरीज के अंदर कहीं ना कहीं हम काम करना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। वैसे आई होप आप सभी को सेशन वगैरह काफी अच्छा लगा होगा वैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं पूछूंगा वैसे आपसे सेशन कैसा लगा। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वैसे उसके अंदर एक बार मैसेज टाइप करना वैसे कि सर सेशन बहुत अच्छा था, वैसे कहने की हमें ये चीज सीखने को मिली, ओके। तो उस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं मैं सेशन कहीं ना कहीं जितने अच्छे रिव्यूज आपके मिलेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे सेशंस कहीं ना कहीं आपके लिए कंडक्ट किए जाएंगे नेक्स्ट डे, ओके, ठीक है। बाकी गाइस जितने पर्सन जिनको सीखने को मिला वैसे कहीं ना कहीं अच्छा सीखने को मिला, तो डेफिनेटली आप उस चीज के ऊपर काम करना, डेफिनेटली वो चीज कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोडक्टिव ही बनेगी, ओके। बाकी मिलता हूँ वैसे आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर, लीव कर सकते हो वैसे, ओके।